पहली बार आयु ने in the moment. एवरीवन, तो वेलकम है आप लोगों का मेरे 30 डेज ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज के डे 6 में। आज इस चैलेंज को करते हुए ना मुझे 6 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। सच बताऊं ना तो शुरुआत में मुझे भी बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं कंटिन्यूअसली इतनी सुबह उठ पाऊंगी। लेकिन जब भी ना हम किसी चीज़ को दिल से करने की ठान लेते हैं ना, तो धीरे धीरे मुश्किल चीज़ें भी आसान लगने लगती हैं। ये जो है ना मॉर्निंग का टाइम है, चारों तरफ शांति और पूरा शहर जो है ना लगभग सो रहा है, और मैं इस समय अपने दिन की शुरुआत करने के लिए उठ चुकी हूँ। तो पता है, मॉर्निंग में जल्दी उठने का सबसे अच्छा पार्ट मुझे यही लगता है कि दिन शुरू होने से पहले ही ना मैं खुद के लिए थोड़ा समय निकाल पाती हूँ। इस समय ना फ़ोन की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ना किसी तरह की भाग दौड़। बस एक सुकून सा महसूस होता है, और मुझे लगता है ना कि अगर दिन की शुरुआत डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी के साथ हो ना, तो पूरा दिन थोड़ा बेहतर निकलता है। I close the curtain. मैंने जो है ना ब्रश कर लिया था, और ब्रश करने के बाद जो है ना मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके बाद आज मैं सौंफ इसमें डालूँगी। जो है ना कि सौंफ वाली पानी पीऊँगी मैं आज। बट मैं ना बिल्कुल खाली पेट से नहीं पी पाती हूँ। जैसे ही सोकर जगती हूँ ना, और ब्रश वगैरह करने के बाद मुझे ना बहुत तेज़ वाली प्यास लगती है, तो मैं नॉर्मल पानी जो है 1 गिलास ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद जो है जो चीज़ें गर्म करती हूँ वो पीती हूँ। कुछ दिनों ऐसी हैबिट थी कि मैं पी लेती थी, बट अभी जो है ना मुझे पता नहीं जगने के बाद बहुत तेज़ वाली प्यास लगती है, तो फिर मैं पानी ही पी लेती हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल पानी लेकर के आ गई थी मैं, और अब मैं आराम से बैठ के पीऊँगी। तब तक जो है मेरा सौंफ वाला जो है पानी भी बन जाएगा। एंड मॉर्निंग में जगने के बाद ना मैं पूरे फेस को नॉर्मल पानी से जो है ओनली वॉश करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है या गर्मी जैसा लगता है ना, तब मैं जो है कुछ यूज कर लेती हूँ फेस वॉश करने के लिए। अदरवाइज जो है नॉर्मल पानी ही यूज करती हूँ। और कुछ टाइम के लिए ना फेस पे मतलब बिना कुछ यूज किए भी रखना चाहिए फेस को, सो दैट जो है थोड़ा सा ऑक्सीडाइज्ड हो सके। मतलब जो पोर्स होते हैं ना, थोड़ा सा मतलब उनको ऑक्सीजन मिल सके अच्छी तरीके से। तो चलो, यहाँ पे जो है ना मेरा सौंफ का पानी भी हो चुका था, तो फिर मैं इसको भी लेकर के आ गई थी और मैं पी रही थी। और मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग्स जो है चेक कर रही थी, और अभी जो है यूट्यूब का एक न्यू अपडेट आया है, तो वही सारी चीज़ें मैं देख रही थी। और मॉर्निंग में थोड़ी सी आइडियाज़ ले लेती हूँ कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, क्योंकि एक मेरा चैनल और भी है जो टेक का है। मोस्टली उसमें ये सारी चीज़ें ही बताती हूँ कि यूट्यूब का क्या न्यू अपडेट आया है, एंड एडिटिंग वगैरह कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें बतानी होती है। तो इस वजह से जो है ना मैं मॉर्निंग में चेक कर लेती हूँ। अब मैं जो है ना पूरे रूम में लगाऊंगी झाड़ू। तो मैं जो है ना अपने डे को अच्छी तरीके से एंड प्रोडक्टिव बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा थोड़ा सा भी टाइम जो है ना कहीं पे भी वेस्ट हो। I may never make it out. तो मैं ट्राई करती हूँ ना कि मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले अपने मन को बिल्कुल शांत रखूँ और अपने दिन को आराम से शुरू करूँ। ये चैलेंज सिर्फ सुबह जल्दी उठने का ही नहीं है, मेरे लिए खुद पर कंट्रोल करने एंड अपनी हैबिट्स को बदलने और अपने लिए एक बेहतर रूटीन बनाने का चैलेंज भी है। तो मॉर्निंग में ही मैं कूड़ा जो है बाहर निकाल देती हूँ। उसके बाद जो है कुछ भी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कूड़ा वाले जो आते हैं ना, वो किसी भी टाइम आ जाते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कभी वॉशरूम में हो या फिर कभी नीचे चले गए किसी काम से, तो फिर जो है ना कूड़ा घर में ही रह जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फिर स्मेल करने लग जाता है, क्योंकि गर्मी का भी टाइम है एंड ऊपर से बारिश का भी टाइम है। तो इस वजह से मैं अर्ली मॉर्निंग ही निकाल करके रख देती हूँ। और कभी इनकेस रिंग बेल बजता है तो मैं बोल देती हूँ कि जो बाहर है आप ले लो। और उसके बाद जो है मैं बाहर भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ अपने वाले एरिया में, क्योंकि पूरा मैं क्लीन नहीं करती हूँ। वैसे भी जो डस्टबिन उठाने वाले आते हैं ना, तो वो पूरा एरिया जो है क्लीन करते ही हैं। बट अर्ली मॉर्निंग ना गेट के बाहर भी झाड़ू लगाना सही माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो इस वजह से मैं लगा देती हूँ कभी कभी जब बहुत ज़्यादा गंदा होता है। फिर रूम में लगा लिया है झाड़ू। अगर मैं चाहूँ ना तो सिर्फ झाड़ू लगा करके भी और नहाकर पूजा कर लूँ, बट ना वैसी वाली फर्श पे ना शाइनिंग नहीं आती है जब पोछा लगाने के बाद आती है। और पूरे दिन में एक बार अगर पूरे मतलब घर में पोछा लग जाए तो उसकी बात ही अलग होती है, शाइनिंग मतलब बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ तो गाइज़, पता है, अगर आप कुछ अच्छा करने जाओगे ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि पूरी कायनात मिल करके आपको अच्छे काम करने के लिए रोक रही है, लेकिन वहीं पे अगर कोई गलत काम करना हो ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि जो है भगवान भी आपको बोल रहे हैं कि हाँ जी ये काम तो कर ही दो। मुझे ऐसा फील होता है कि गलत काम करने के लिए ना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ता और इतनी जल्दी वो हो जाता है। बट अगर कोई अच्छा काम करना हो तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अदरवाइज़ पता नहीं कौन कौन
कुछ लोग और कुछ टाइम भी ऐसा होता है कि मतलब उस काम को रोकने के लिए पूरी शिद्दत से लग जाते हैं। अगर उस टाइम आपने हार नहीं मानी और अपने काम को कंटिन्यूअसली करते रहे तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता है। फिर सबको लगता है कि अब ये रुकने वालों में से नहीं है, तो इनको बोल करके कोई फ़ायदा है नहीं। और गाइस पता है यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही हूँ अपने लिए। अब नहाने का टाइम है, तो मैं नहाने जाने से पहले अब कौन से कपड़े पहने वो मैं देख रही थी। तो आज है संडे, तो संडे था और पता है मैं नाइट में सोच रही थी कि आज संडे है, रहने देती हूँ, कोई बात नहीं। जो है नेक्स्ट डे मंडे से स्टार्ट करूँगी फिर से मॉर्निंग में जगना। बट मैंने स्किप नहीं किया क्योंकि मैंने देखा है कि अगर एक दिन भी मैं गैप कर दूँ ना तो फिर नेक्स्ट डे और फिर डिले हो जाता है, मेरा मन ही नहीं करता है उठने का। तो इस वजह से मैं जो है चेंज बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही थी। मैं जिस टाइम पे जगती उसी टाइम पे जग गई थी और जगने के बाद जो है मैंने पूरा अपना क्लीनिंग का, पूजा पाठ का काम कर लिया था। बट कुकिंग का नहीं किया था क्योंकि मैंने सोचा गर्मा गर्म ही बनाऊंगी सबके साथ ही, सब लोग जब जग जाएंगे। तो आयु और संजू सो रहे थे तो फिर मैं भी जा करके लेट गई थी और फिर अपने एडिटिंग वगैरह के काम धीरे धीरे जो है लेटे लेटे ही कर रही थी। तो यहाँ पे देखो मैं नहा करके आ गई थी और अब जो है स्किन केयर कर लेती हूँ। तो मैंने पहले ही थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लिया है। अब जो है मैंने बिंदी लगाना है, तो मुझे हेयर जो है अपना सही करना था, तो वही कर रही हूँ। मैंने ये पिंक वाला पहनने का डिसाइड किया था और जब जैसे संडे अगर नहीं रहता है ना तो मैं जो है नाइट में ही डिसाइड करके सोती हूँ, कपड़े रख लेती हूँ अलग से कि मुझे क्या पहनना है। बट आज संडे था तो इस वजह से मैं सोचा चलो कि आराम आराम से ही, थोड़ा अगर 5-10 मिनट डिले भी हो जाएगा पूजा करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज मुझे वॉशरूम वगैरह भी, मतलब संडे को मैं क्लीन करती हूँ बट मैंने अर्ली मॉर्निंग नहीं किया क्योंकि 4 बजे अगर मैं वॉशरूम क्लीन करने लग जाऊँगी तो कितना आवाज़ आएगा। तो मैंने सोचा ना कि चलो कोई बात नहीं, आफ्टरनून में एक बार फिर से मैं नहा लूँगी हेयर वॉश वगैरह करके, और अभी जो मेन काम है मेरा पूजा पाठ का वो सब कर लेती हूँ क्योंकि 1-2 बार जो है ना मुझे डे में नहाना ही पड़ जाता है। तो उसके बाद जो है ना, और पता है अर्ली मॉर्निंग नहा लो ना तो फिर जैसे इवनिंग होते होते बहुत ज़्यादा ही मतलब गर्मी, बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग सी होने लग जाती है। मुझे लगता है ना कि एक आध बार नहाना ही पड़ जाता है, तो फिर जो है माइंड थोड़ा सा रिलैक्स लगता है और बॉडी को भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं ना मोस्टली जूड़ा ही बना करके रहती हूँ क्योंकि घर में काम करते टाइम ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो आपने मेरे मोस्टली ब्लॉग में देखा होगा कि जो है जूड़ा बना करके ही रखती हूँ। कभी कभी जब गीले होते हैं तब तो उसकी कोई बात ही नहीं है, गीले होंगे तो ड्राई करने के लिए तो ओपन करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ ड्राई होते हैं तो मैं जूड़ा बना ही लेती हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर में। सबसे पहले मैंने भगवान को प्रणाम किया और जो मैंने हैंग किया है ना उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है तो वही मैं पढ़ती हूँ। और उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहला दिया था। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ इनको रेडी। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं सारे लोग, नज़र ना लग जाए सच में। तो ये वाला टाइम मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है यह टाइम। तो चलो ये देखो मैंने सारी चीज़ें कर ली है अरेंज। अब दीपक जला लेती हूँ। तो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि कल जल्दी से उठेंगे, कल से एक्सरसाइज करेंगे, कल से अपने लिए टाइम निकालेंगे, लेकिन वो कल जो है ना कभी भी नहीं आता है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, जो करना है ना आज से करना है। और शायद इसी सोच की वजह से ना आज मैं डे 6 तक पहुंच पाई हूँ। When I'ma come through, can you got me cruising on the moon? यहाँ पे मेरा पूजा पाठ बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। अब जो है कुकिंग का काम कर लेती हूँ। तो मतलब पूजा करने के बाद घर का काम करने में जो मतलब हैप्पीनेस मिलती है ना, वो तो जब पूजा नहीं हुआ रहता है तब करने में बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती है। मैं सोचती हूँ, दिमाग में चलता रहता है कि अभी पूजा हुआ ही नहीं और अच्छी तरीके से मतलब कुकिंग भी नहीं हो पाता है। जैसे अगर पूजा नहीं हुआ हो तो कुछ सॉल्ट की चीज़ें हम लोग टेस्ट भी नहीं कर सकते, किसी चीज़ में नमक कम है तो भी नहीं देख सकते और अगर चाय पी रहे हैं तो चाय के साथ कुछ खा भी नहीं सकते। और अगर पूजा पाठ हो जाती है तो देखो कितना अच्छा लगता है, आप कुछ भी मन करे फिर खा सकते हो। मैं लाइन बोलने वाली हूँ ना, मुझे लगता है कि गर्ल्स एंड वुमेन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इसे रिलेट कर पाएंगी। देखो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गर्ल ना स्टार्टिंग से सोचती है कि बस मुझे काम करना है, कोई अर्निंग का काम नहीं करना, मतलब मुझे कोई जॉब नहीं करना है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पता है सोसाइटी ने ना बिल्कुल मतलब ऐसा उसे फील कराया है। दैट्स वाई जो है मोस्टली 90% में 10% ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको कि बिल्कुल रेस्ट करना पसंद होता है कि चलो ठीक है हस्बैंड तो दे ही रहे हैं तो फिर आराम से रहना है, ठीक है। बट 80% मुझे लगता है ऐसे माइंड वाली लेडीज़ होती हैं कि वो चाहती हैं कि मैं भी कुछ अर्न करूं और मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूं। तो इसका रीज़न ये भी है कि देखो चाहे आप कितने भी मतलब बड़े घर के हो, चाहे आप मतलब आपके हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हो,
वहाँ मतलब आपके मायके में बहुत अच्छे लोग हों, भाई आपके बहुत अच्छी पोस्ट पे हों, आपकी सिस्टर बहुत अच्छी पोस्ट पे हों, मतलब जिसको आप क्लोजली जानते हो, सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बट फिर भी ना वो सारे मिल करके जो चीज़ आप करना चाहते हो वो नहीं करेंगे। जब उनका मन होगा ना तभी वो करेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आई फॉर एग्ज़ाम्पल और आपने बोला कि मुझे चाहिए, तो भाई अगर उनका उस टाइम में मन रहेगा, देखो बजट तो कहीं न कहीं से लोग लेकर के आ जाते हैं, बट एक होता है कि अगर मन हुआ ना तभी दिलाएँगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं दिलाएँगे। मैंने तो ये फ़ील किया हुआ है, तो इस मुझे लगता है कि मोस्टली लोग ऐसा फ़ील करते ही हैं कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आए उस टाइम में मिल जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से ना मेरा तो यही मानना है कि अगर कोई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है ना आपको अपने से अर्न करने का, जिससे कि आपको कोई और मतलब किसी और का कोई नुकसान ना हो और घर बैठे अगर आप कुछ कर पा रहे हो तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखो आज के टाइम में ऐसा भी है कि किसी एक को तो घर पे रहना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल का माहौल भी ऐसा हो गया। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे को टेक केयर करने के लिए हस्बैंड वाइफ में से किसी न किसी एक को घर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और घर में रह के कुछ काम सीखना कुछ कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात होती है और मतलब करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। मॉर्निंग का मेरा सारा काम हो गया है और अब मैं चाय लेकर के आ गई हूँ एंड आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। तो आज संडे है, संजू लेट से ही जगेंगे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो 1 कप चाय तो मैं पहले पी ही लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना आयु जग गया था और फिर ये इसने बोला कि मेरे लिए ना कॉर्न बना दो, तो मैं उसे वही बोल रही थी कि चलो ठीक है तुम भी थोड़ी हेल्प करो मेरी, फ्रिज से लेकर के आ जाओ कॉर्न। तो लेकर आया था, फिर कट करा था, फिर इसने डाला, तो मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके और फिर इसके लिए बनाया मैं सिंपल हेल्दी एंड टेस्टी सा कॉर्न। और इसी कॉर्न का मैंने भोग भी लगाया था लड्डू गोपाल के लिए। तो आज तो संडे था ना, तो मैंने सोचा कि कुछ संडे स्पेशल बनाती हूँ और थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था। एंड मैं ना अपनी एक फ्रेंड के पास गई थी तो उन्होंने ये बनाया था, तो मैं भी सोच रही थी ना कि किसी दिन मैं बनाऊंगी। तो आज संडे था तो मैंने सोचा कि चलो टाइम है तो इस वजह से। तो यहाँ पे आयु जो है ना मोबाइल देखने को बोल रहा था, तो मैंने बोला कि कुछ काम कर लो फिर मन लगेगा। तो वो बोला कि क्या, तो मुझे ना सूझा कि चलो आलू जो है ना पील ऑफ करना था, तो इसने कभी नहीं किया था, तो मैंने बोला। और यहाँ पे जो मैंने प्रसाद चढ़ाया था ना, आज मैंने बनाना भोग में लगाया था, तो बनाना और जो है यहाँ पे जो मैंने दूध भी भोग में दिया था भगवान आज को, पहली बार तो आयु वो ने जो है सारा ना मैंने पोटैटो रख करना दिया है। सीखा अभी एंड एक ही बनाना बार तो में हम उसे लोग कर अभी दिया। वेल खा डन, और लेंगे, सारे बट दूध की मैं चाय बनाऊंगी। सबके जगने के बाद जो ये मास्टर बेडरूम है उसको नीट एंड क्लीन करना था, तो मैं वही कर रही थी, कुकिंग का भी काम कर रही थी, साथ के ये जो है बेड भी सही करने आ गई थी। तो आयु ने ना पील ऑफ कर लिया था, पता है 1-2 बार उसने ट्राई किया, नहीं हुआ, उसका थोड़ा सा हाथ भी कट गया, बट मैंने बोला कि कोई बात नहीं रहने दो। बट उसके में एक हैबिट है, अगर कुछ न्यू चीज़ करना चाहता है और अगर उसे इंटरेस्टिंग लगेगा ना, तो जब तक उससे हो ना जाए तब तक उसके पीछे पड़ा रहता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा मतलब गलत भी हैं और कहीं ना कहीं अच्छी भी हैं। अभी आपने एक न्यूज़ देखा होगा ना, जिसमें कि एमपी का शायद न्यूज़ है वो, उसमें बच्चे ने आईफोन ख़रीदने के लिए अपने पेरेंट्स को फोर्स किया, और क्या है कि फिर आई थिंक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जो पेरेंट्स है उसको नहीं दिला पाए, तो वो जो है मतलब गड्ढे में जंप कर गया। उसको बचाने के लिए उसके फादर गए, वो भी जंप कर गए, मतलब गिर गए। और फिर जो है जब वो दोनों गिर गए तो इसकी माँ ने भी सोचा कि अब मैं मतलब ज़िंदा रह के क्या करूँगी, तो फिर वो भी जो है खाई में कूद गई। तो मतलब पूरी की पूरी फैमिली जो है ऐसे में गायब हो गई। तो मतलब आजकल बच्चों को टैकल करना बहुत ही मुश्किल काम है, समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है, क्योंकि बहुत ही गलत मतलब रास्ते चुन लेते हैं। और मतलब बच्चे कुछ भी कभी भी कर लेते हैं आजकल, समझ में नहीं आता। मतलब हम ये जो जनरेशन है ना, पता नहीं कहाँ और किस वे में जा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़े बहुत जो है ना जो अभी खाने पीने में प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से लोगों का ना माइंड भी थोड़ा सा बिल्कुल सही नहीं होता है। मतलब कि हर छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आना और मतलब ईगो पे ले लेना, वैसी वाले प्रॉब्लम सबके साथ ही हैं, मतलब छोटे हो या बड़े। और दूसरी बात कि आजकल के बच्चों को देखो, थोड़ा सा डांट दो फिर वो कहीं गायब हो जाते हैं, मतलब घर छोड़ के भाग जाते हैं। कोई होता है बिल्कुल डिप्रेशन में चल, कोई जंप कर, मतलब ऐसे ऐसे न्यूज़ आते हैं कि मतलब बच्चों को हैंडल करना ना ऐसा लग रहा है कि मन करता है कभी कभी कि छोड़ दो बच्चों को, जो करना है ना खुद ही करें। मतलब आप उनको सही चीज़ भी नहीं समझा सकते हो। तो ये सारे सीन चल रहे हैं भाई। आई होप सो कि जितना हो सके तो बचपन से थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और अपने तरीके से तो सारे पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चे जो है ना अच्छा करें,
क्योंकि हम लोग के टाइम में तो भाई हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर्स बहुत मारते थे, बट फिर भी हम लोग जो है टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, है ना, मैं सबकी बातें कर रही हूँ, क्योंकि अभी टीचर का भी एक न्यूज आया था कि उन्होंने एक 6 साल के बच्चों को, 6 या 5 साल का बच्चा था उसको, जैसे उन्होंने होमवर्क नहीं किया था, उसे डांटा मारा तो उसको हार्ट अटैक आ गया। मतलब कैन यू इमेजिन, छोटे बच्चों को लोग गांव में पीट पीट के सही कर देते हैं और उनको कुछ नहीं होता, और शहर के बच्चों को अगर थोड़ा सा भी कुछ कर दो, डांट दो, कुछ कर दो तो मतलब बिल्कुल, मैं सिर्फ दूसरे के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद के भी बच्चे को बात कर रही हूँ कि मेंटली जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हो गए। थोड़ा सा भी डांट नहीं बर्दाश्त करते, थोड़ी सी भी मतलब कुछ भी अगर हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए तो परेशान हो जाएंगे, थोड़ी ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाए तो परेशान मतलब ऐसा ही सीन है, आजकल का तो जनरेशन यही है। तो चलो यहाँ पे जो है ना मेरा बन गया था अच्छा खासा कॉर्न। मैंने नहीं खाया क्योंकि इसमें बटर था, तो संजू को दिया मैंने एंड आयु को दिया। तो यहाँ मैं पूछ रही थी कि कैसा बना है। मैंने भोग निकाल करके और अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को दे दिया था, तो मतलब वो भी आराम से खा रहे हैं। फिर आयु को दे दिया था और अभी संजू बैठे हुए थे तो मैंने बोला ना जो लड्डू गोपाल को भोग लगा है वही आप खा लेना। तो क्योंकि एक पैकेट लाई थी मैं और इसने बोला कि हाफ ना मम्मी रख दो, कल बनाना मुझे स्कूल में ले जाने के लिए, और हाफ ही बनवाया, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा था नहीं, जितना था उतने में ही दोनों लोग को शेयर करना था। तो अब सोच रहे होंगे आप कि मैं यहाँ पे क्या करें, तो मैं जो है ना आज बनाने वाली हूँ सत्तू का मतलब सर्कल सा बना के उसको तल करके, और जो है आलू का चोखा उस टाइप का बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सत्तू ले लिया था और अजवाइन डाला था इसमें, और नमक और थोड़ा सा ड्राई मसाले, और यहाँ पे धनिया और नींबू। तो वैसे तो इसमें मैं थोड़ा सा अचार के मसाले भी डालते तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, जितना ही इसको स्पाइसी बनाओ उतना ही अच्छा लगता है। बट अभी मुझे लड्डू गोपाल के लिए सबसे पहले बनाना था एंड आयु के लिए, तो मैंने इसमें ना ही मिर्च डाली थी ना ऑनियन वगैरह, कुछ भी नहीं डाला था मैंने। तो अभी मैं सिंपल 2-4 जो है अपने लड्डू गोपाल के लिए एंड आयु के लिए बना करके निकाल दूंगी। फिर जो है उसके बाद ऑनियन मिक्स करूंगी और फिर कढ़ाई भी चेंज करूंगी, क्योंकि अभी जो मैं बनाऊंगी वो लड्डू गोपाल की कढ़ाई में ही बनाऊंगी। तो मतलब उनके लिए बनाने के लिए जो मैं कढ़ाई लेकर के आई हूँ उसमें, तो उन्हीं के कढ़ाई में ना मैंने आटा गूना, क्योंकि अभी मैंने जो मतलब कॉर्न को फ्राई किया था तो थोड़े बहुत उसमें मसाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो इस आटे में भी आ जाएगा तो टेस्टी लगेंगे। फिर यहाँ पर मैंने आलू भी जो है मतलब बॉयल कर लिया था, तो उसी को मैं यहाँ पे जैसे चोखा जो बोलते हैं वो मैं बना रही थी। और फिर जो है ना मैंने बना करके रख दिया था, अभी कुछ भी उसमें नहीं डाला था, सिंपल मैंने नमक एंड ड्राई मसाले ही डाले थे, अभी मिर्च वगैरह नहीं डाले थे। तो चलो अब मैंने ले लिया है सरसों का तेल और इसे होने देती हूँ बहुत अच्छे तरीके से गर्म, और जब ये गर्म हो जाएगा ना तो मैं गर्मा गर्म जो है तलूँगी, और सबसे पहले आयु लड्डू गोपाल को भोग लग जाएगा, फिर इसमें मिक्स करके फिर मैं अपने लिए एंड संजू के लिए बनाऊँगी। अच्छा, अगर मैं डे 1 और आज के डे 6 को कंपेयर करूँ ना, तो मुझे अपने अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर महसूस हो रहा है। अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है क्योंकि मुझे पूरे 30 डेज कंप्लीट करने हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि हर दिन की एक छोटी सी जीत आखिर में बड़ा बदलाव लाती है। आज 6 डेज पूरे हुए हैं, अब मेरा अगला टारगेट है डे 7। पता है ये बनाने में बहुत ईजी है एंड बहुत फटाफट से बन भी जाता है। अगर सब्जियां ना हो तो इस तरीके की चीज़ें जो है हम लोग बना सकते हैं, बट ये तली भुनी चीज़ें ना मेरे घर में थोड़ी कम ही बनती हैं। संजू को पसंद नहीं है, फिर मैं भी थोड़ा सा कम ही खाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना संजू गए थे अपनी गाड़ी मतलब कार को वॉश करने, एंड फिर मैं आयु को बोल रही थी तो वो कह रहा था कि मेरे हैंड में ना पेन हो रहा है, मैं नीचे नहीं जाऊँगा। एक बार गया और वापस आ गया था। तो उसका यही रहता है कि अगर कोई फ्रेंड मिल गया तब तो रह लेगा, अदरवाइज़ अगर कुछ काम के पर्पज़ से अगर रहना पड़े कहीं तब तो नहीं रहेगा। वैसे कुछ कराना नहीं था, मतलब साथ में ही रहना था, बट वो आ गया था। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, तो लड्डू गोपाल के लिए निकाल दिया था, उसके बाद आयु को मैंने दे दिया था खाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा 30 डेज ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज का डे 6। अगर आप भी इस जर्नी को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जो बताएगा कि आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं, और अगर आप भी अपनी कोई गुड हैबिट्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि चेंजेस के लिए ना कोई परफेक्ट डे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस एक स्टार्टिंग की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। तो मिलते हैं आपसे डे 7 में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। साथ मैं अपने इस वाले ब्लॉग का करूँगी मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, हरे कृष्णा।